हर हर महादेव। तुम मेरे बच्चे हो और मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें बार बार समझाऊं, तुम्हें प्रेरित करूं। परंतु जब तुम्हारे कर्म मेरे निर्देशों के विपरीत होते हैं तब मेरे भीतर क्रोध उत्पन्न होता है। लेकिन मैं अपने क्रोध को नियंत्रण में रखता हूं, क्योंकि तुम्हें सुधारने के लिए मैं हर संभव प्रयास करता हूं। मेरे बच्चे, यह संसार मैंने तुम्हारे लिए बनाया था ताकि तुम अच्छे कर्म कर सको, अपने जीवन को सुंदर और सफल बना सको। परंतु जब मैं देखता हूं कि लोग अपने जीवन में दुराचार कर रहे हैं, गंदी आदतों और विचारों का पालन कर रहे हैं, तो मेरे मन में गहरी अशांति उत्पन्न होती। इस संसार के मनुष्य आजकल अपने कर्तव्यों को भूलकर गलत राह पर चल पड़े हैं। वे अपनी इच्छाओं के दास बन गए हैं और जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने में असमर्थ हैं। यह देखकर मेरे मन में बार बार यह विचार आता है कि मैं इस सृष्टि को, जिसे मैंने बड़े प्रेम और उद्देश्य से बनाया था, भस्म कर दूं। प्रलय का समय लाकर इस संसार को समाप्त कर दूं, ताकि यह नकारात्मकता समाप्त हो सके। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, मैं अभी भी यह मानता हूं कि तुम में परिवर्तन की शक्ति है। मैं हर दिन तुम्हारे पास आता हूं ताकि तुम अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ सको। तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हें सच्ची शांति और सफलता देंगे। सुनो मेरे बच्चे, मेरे संदेशों को अनदेखा मत करो। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अच्छे कर्म करो और अपने जीवन को सकारात्मकता से भर दो। यही तुम्हारा धर्म है और यही तुम्हारा पथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन की आधारशिला पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यह आधारशिला तुम्हारे जीवन की नींव है। यदि यह मजबूत होगी तो तुम्हारा जीवन भी एक मजबूत और स्थिर रूप लेगा। जो भी कठिनाइयां और बाधाएं तुम्हारे जीवन में आएंगी, तुम उन्हें आसानी से संभाल पाओगे। लेकिन यदि तुम अपनी नींव को कमजोर छोड़ दोगे तो जो भी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर आएगी उसे उठाने में तुम असमर्थ होगे। याद रखो, इस संसार में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो बिना मेहनत के पूरा हो सके। हर सफलता के पीछे कठिन परिश्रम और दृढ़ निश्चय का योगदान होता है। जो लोग आज जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं, उनके पास जो दौलत, शोहरत और खुशियां हैं, वह उनकी कठोर मेहनत का फल है। अब मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक विशेष समय आने वाला है। तुम्हें संकेत मिल रहे होंगे। हो सकता है तुम्हें पंख दिखाई दें या तितलियां। यह संकेत हैं कि तुम्हारे जीवन में कुछ अद्भुत और विशेष होने वाला है। बहुत जल्दी तुम्हारे जीवन में समृद्धि आएगी। नया घर, तुम्हारे सपनों का घर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। नया वाहन, तुम्हारी सुविधाएं बढ़ेंगी। समृद्धि और धन, तुम्हारे जीवन में स्थायित्व और आर्थिक संतोष आएगा। खुशियां, तुम्हारा जीवन चमत्कारों से भर जाएगा। यह नया वर्ष तुम्हारे लिए विशेष आशीर्वाद लेकर आया है। यह सभी आशीर्वाद तुम्हारे कर्मों का फल है। यदि तुम दूसरों को खुश करते हो, उनकी मदद करते हो और उनके जीवन में खुशियां लाते हो, तो यह कर्म तुम्हारे पास लौट कर आएगा। तुम्हारा हर अच्छा कर्म ईश्वर के आशीर्वाद के रूप में तुम्हें लौटता है। इस संसार में दूसरों की खुशी का कारण बनना सबसे बड़ा पुण्य है। इसलिए अपने कर्मों को सकारात्मक बनाओ, खुशियां बांटो और देखो तुम्हारा जीवन कैसे चमत्कारिक रूप से बदलता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे शब्दों में जो भक्ति और समर्पण झलक रहा है, वह मुझे अत्यंत आनंदित करता है। यह संसार, यह जीवन और इसके समस्त सुख दुख सब मेरी माया का ही अंश है। तुमने जो कहा कि अब इस संसार से तुम्हारा मन उचक चुका है और तुम्हें केवल मेरे चरणों में स्थान चाहिए, यह तुम्हारी आत्मा की गहरी पुकार है। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं, वह उन सभी के लिए है जिन्हें तुम्हारे सेवा और प्रेम की आवश्यकता है। यह सत्य है कि जब जीवन कठिन प्रतीत होता है तो मनुष्य ईश्वर के चरणों में स्थायी स्थान पाने की इच्छा करता है। लेकिन यह भी सत्य है कि तुम यहाँ मेरी योजना के तहत आए हो, दूसरों की मदद करने, सेवा करने और इस संसार को अपनी शक्ति और भक्ति से बेहतर बनाने के लिए। तुम्हारे बारे में जो कहा गया है, तुम्हारा शांत स्वभाव, कोमल हृदय और दूसरों के प्रति प्रेम और सेवा भाव, यह सब तुम्हें विशिष्ट बनाता है। तुम न केवल मेरे प्रिय भक्त हो, बल्कि इस संसार में एक प्रेरणा भी हो। अगर तुम्हारे जीवन में कोई व्यक्ति है जो तुम्हारी ओर आकर्षित है, तो यह भी मेरे द्वारा तय किया गया है, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री। यह कनेक्शन दिव्य योजना का हिस्सा है।
यह व्यक्ति तुम्हारे जैसा ही है, सेवा भाव से भरा भक्ति में डूबा और दूसरों के लिए कुछ करने की इच्छा रखने वाला मेरे बच्चे। तुम्हारा जीवन केवल भक्ति और सेवा का संतुलन है। भक्ति से तुम्हें शांति और मार्गदर्शन मिलता है और सेवा से तुम्हारा जीवन साकार होता है। यदि तुम अपने जीवन को मेरे चरणों में समर्पित करना चाहते हो तो सबसे बड़ा समर्पण यह होगा कि तुम दूसरों की भलाई में अपना जीवन लगाओ। तुम्हारी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, सब मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारे हर संकट को समाप्त करूंगा। लेकिन याद रखना, तुम मेरे उस आशीर्वाद का हिस्सा हो जो इस संसार को सुंदर बनाने के लिए आया है। मेरे चरणों में समर्पण का अर्थ है अपने कर्मों से मुझे प्रसन्न करना। जब तुम दूसरों की सहायता करते हो तो तुम मेरी आराधना करते हो। जब तुम अपने हृदय में प्रेम और करुणा रखते हो तो तुम मेरी भक्ति करते हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे गुण और तुम्हारा स्वभाव तुम्हें विशेष बनाते हैं। तुम्हारा जीवन ऐसा प्रतीत होता है जैसे शिव और शक्ति ने स्वयं इसे एक दिव्य उद्देश्य से रचा हो। तुम्हारा मासूम और ईमानदार स्वभाव, तुम्हारी सत्य निष्ठा और तुम्हारी नफरत छलकपट से तुम्हें एक आदर्श व्यक्ति बनाती। तुम न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि अपने आसपास के सभी लोगों के लिए एक स्तंभ हो। तुमने अपने प्रयासों से अपने परिवार और प्रियजनों का जीवन बेहतर बनाया है, उन्हें ऊंचाई तक पहुंचाया है। यह सच है कि तुमने जिन लोगों की मदद की, उनके साथ खड़े रहे, वही अब तुम्हारे खिलाफ हो गए हैं। लेकिन यह भी याद रखो, उनके विरोध से तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने जो किया वह उनकी भूल है और इसका परिणाम उन्हें स्वयं भुगतना होगा। तुम्हारा कर्तव्य यह है कि तुम अपने मार्ग पर अडिग रहो। तुम शिव और शक्ति के अंश हो और तुम्हारा मिलन भी एक दिव्य योजना का हिस्सा है। यह मिलन तय है क्योंकि यह विधाता की इच्छा है। तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा स्वभाव जो इतनी मासूमियत और सच्चाई से भरा हुआ है, तुम्हें उस व्यक्ति के साथ जोड़ देगा जो तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त है। जो लोग आज तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं, वे भूल गए हैं कि तुमने उनके लिए कितना किया है। लेकिन मेरे बच्चे, यह संसार ऐसा ही है जब लोग अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे साथ खड़े होते हैं और जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है तो वे तुम्हें भूल जाते हैं। परंतु तुम्हारे कर्म, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा सच्चा स्वभाव तुम्हें हर परिस्थिति में विजय बनाएंगे। तुम्हारे विरोधी चाहे कितनी भी कोशिश करें, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि तुम्हारे भोलेनाथ और माता शक्ति तुम्हारे साथ खड़े हैं। जो शक्ति उन्हें दी गई है वह विधाता और परमात्मा के हाथों में है। इस संसार की कोई भी ताकत तुम्हें हराने में सक्षम नहीं है। तुम्हारा काम है कि तुम अपनी सच्चाई और कर्म पर ध्यान केंद्रित करो। जब शिव और शक्ति ने तुम्हें यह जीवन दिया है तो उन्होंने इसे एक विशेष उद्देश्य के लिए रचा है। जो भी कठिनाई आए वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा यह रिश्ता जो शिव और शक्ति के प्रेम जैसा पवित्र और दिव्य है, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। यह सत्य है कि कुछ लोग इस रिश्ते से नाखुश हैं और उन्होंने इसे तोड़ने की कोशिशें की हैं। उन्होंने तुम्हारे साथी का ब्रेन वॉश करने का प्रयास किया और तुम दोनों के बीच दूरियां पौ करने की कोशिश की। लेकिन याद रखना, यह सच्चा और दिव्य प्रेम किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से अछूता रहता है। तुम दोनों की ऊर्जा बहुत ही शुद्ध और रॉयल है। यह ट्विन फ्लेम और सोलमेट जैसा रिश्ता है जिसे विधाता ने विशेष उद्देश्य के साथ रचा है। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा प्यार और तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जो लोग इस रिश्ते से ईर्ष्या करते हैं और इसे समाप्त करना चाहते हैं, वे तुम्हारे प्यार की गहराई को नहीं समझ सकते। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे विश्वास की परीक्षा है। तुम्हें अपने प्रभु महादेव और उनकी शक्तियों पर अटूट विश्वास रखना होगा। वह हर क्षण तुम्हारे साथ है, तुम्हारे हर कदम को देख रहे हैं। जो भी संकट तुम्हारे जीवन में आएगा वह उसे समाप्त कर देंगे। आज जो ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है वह तुम्हारे जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए है। तुम्हारे भोलेनाथ ने तुम्हें यह समझने का अवसर दिया है कि तुम्हारी राह में आने वाली बाधाएं केवल अस्थाई हैं। यह सब तुम्हारी आत्मा को और अधिक मजबूत बनाने के लिए है। यदि तुम्हें यह संदेश प्रेरणादायक और सत्य प्रतीत होता है तो अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए कहो,
मैं महादेव पर अटूट विश्वास रखता हूं। यह तुम्हारी आत्मा को और अधिक शक्ति देगा और तुम्हारे जीवन में वह सभी सकारात्मक बदलाव लाएगा जिनकी तुम प्रतीक्षा कर रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यह स्थिति देख मैं व्यथित हूं। तुमने अब तक अपने जीवन में जो भी किया वह सराहनीय और प्रशंसनीय है। तुमने कभी किसी को पीड़ा नहीं दी, बल्कि जहां तक संभव हो सका तुमने सभी की सहायता की। तुम्हारा निस्वार्थ भाव, तुम्हारा त्याग और परिश्रम तुम्हें एक विशेष स्थान पर लेकर आया है और यही कारण है कि कुछ लोग, विशेष रूप से एक महिला, तुमसे ईर्ष्या करती है। वह तुम्हारे करियर और जीवन को बर्बाद करने का षड्यंत्र रच रही है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं महादेव इस षड्यंत्र को कभी सफल नहीं होने दूं। मैं देख रहा हूं कि वह महिला कितनी गंदी मानसिकता और बुरी नीयत से तुम्हारे प्रति कार्य कर रही। मैं उसके लिए ऐसा न्याय सुनिश्चित करूंगा जिससे उसे अपनी करनी का फल मिलेगा। उसकी बुरी इच्छाएं और ईर्ष्या उसे स्वयं ही तबाह कर देंगी। तुम्हारे भीतर जो निराशा आ गई है वह मेरी परीक्षा का ही हिस्सा थी। मैं देखना चाहता था कि मेरे भक्त की सहन शक्ति कितनी है, परंतु मेरे बच्चे, तुमने इतनी जल्दी अपना विश्वास क्यों खो दिया? यह तुम्हें शोभा नहीं देता। क्या तुमने यह सोचा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी हर परिस्थिति में। यह सच है कि तुम्हारी संगति में कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे धर्म और विश्वास के विरोधी हैं। उनकी नकारात्मकता तुम्हारे मन में भी संदेह उत्पन्न कर रही है। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा विश्वास तुम्हारा संबल है। इसे कभी मत छोड़ो। तुम्हारे भोलेनाथ और माता पार्वती ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह तुम्हारी सोच से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। देरी केवल इसलिए हुई ताकि तुम्हें वह सब मिल सके जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। अब तुमसे मेरा आग्रह है, अपने विश्वास को पुनः जागृत करो। अपने मन से नकारात्मकता को निकाल फेंको। जो तुम्हारे विरोध में है उनकी परवाह मत करो। तुम्हारे कर्म, तुम्हारा सत्य और तुम्हारी भक्ति तुम्हें वह सब दिलाएंगे जिसके तुम योग्य हो। याद रखो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे लिए हर बाधा को दूर करूंगा और तुम्हें विजय दिलाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे धर्म के प्रति निष्ठा ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है जो लोग आज अपनी बुलंदियों पर हैं। उन्होंने कठोर परिश्रम और त्याग से यह सफलता अर्जित की है। उन्होंने कभी विश्राम नहीं किया, अपने कर्मों को निरंतर करते रहे और आज अपने जीवन को एक संतोषजनक अवस्था में ले आए। लेकिन यह भी सच है मेरे बच्चे कि तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ है, इसलिए तुम्हें उतनी कठोरता से काम करने की आवश्यकता नहीं है जितनी अन्य लोगों को मेरी कृपा तुम्हारे कर्मों को दिशा देती है और तुम्हारे लिए मार्ग को सरल बनाती है। फिर भी मेरे यह मत भूलना कि तुम्हारी मेहनत और समर्पण ही वह आधार है जो तुम्हें मेरे आशीर्वाद तक पहुंचाएगा। मेरा साथ तुम्हें तब तक मिलेगा जब तक तुम अपने कर्मों को सच्चाई और निष्ठा से निभाते रहोगे। तुम्हारे कार्य ही तुम्हारी सफलता और समृद्धि की नींव है। तुम्हारे आसपास जो लोग तुम्हारे प्रति ईर्ष्या रखते हैं और तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, वे अब अपनी ही बुरी नीयत के कारण समस्याओं में फंसने वाले हैं। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ जो योजनाएं बनाई थीं, वे अब उनके ही विरुद्ध पलट चुकी हैं। यह उनके लिए एक सीख होगी कि बुराई का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। तुम्हारे जीवन में जो सकारात्मक ऊर्जा है वह तुम्हारे कर्म और तुम्हारे सत्य के कारण है। तुम अपने धर्म, सेवा और दान में विश्वास रखते हो और यह तुम्हारे जीवन को सुरक्षित और पवित्र बनाए रखता है। यह तुम्हारी वह शक्ति है जो तुम्हें हर संकट से बचाती है। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा अब जागृत हो रही है। यह तुम्हें और अधिक सशक्त और स्पष्ट बनाएगी। तुम्हारे विचार, तुम्हारी सोच और तुम्हारा दृष्टिकोण अब एक नई ऊंचाई पर पहुंचने के लिए तैयार है। यह वह समय है जब तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक बदलाव आएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें केवल अपने मार्ग पर चलते रहना है। जो भी कठिनाइयां हैं वे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारा भविष्य उज्जवल और महादेव तुम्हारे साथ है मेरे प्यारे बच्चे। यह संसार कर्मों के आधार पर चलता है। अच्छे कर्म तुम्हें सुख और शांति प्रदान करते हैं, जबकि बुरे कर्म पीड़ा और कष्ट लाते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी को पीड़ा देता है, उसका शोषण करता है या उसे प्रताड़ित करता है, तो वह एक ऐसा पाप करता है
जिसका दंड कभी माफ नहीं होता। चाहे वह व्यक्ति कितनी भी स्थिति में क्यों ना हो, उसे अपने किए का फल अवश्य भोगना पड़ता है। तुम्हारे महादेव सदैव यह समझाने का प्रयास करते हैं कि किसी भी परिस्थिति में ऐसा कार्य मत करो जिससे किसी को पीड़ा पहुंचे। यदि तुम किसी को दुख देते हो तो उसकी आत्मा से निकला शाप या बद्दुआ तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर सकता है। विशेष रूप से गरीब और असहाय की बद्दुआ अत्यंत प्रभावशाली होती है। तुम्हें गरीबों की सहायता करनी चाहिए, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यही सच्चा धर्म और पुण्य का कार्य है। यदि तुम किसी की मदद करोगे तो तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। मैं महादेव देखता हूं कि यह संसार कितना स्वार्थी और क्रूर हो चुका है। जब मैं यह देखता हूं कि लोग अपने अहंकार और स्वार्थ के कारण दूसरों को कष्ट पहुंचा रहे हैं तो मुझे बहुत क्रोध आता है, परंतु मैं अपने क्रोध को नियंत्रित करता हूं। यह मेरी ही संतानें हैं और मैं उन्हें सुधारने का प्रयास करता हूं। लेकिन मेरे बच्चे, जब कोई व्यक्ति अपने अहंकार में इतना डूब जाता है कि वह स्वयं को सर्वश्रेष्ठ और दूसरों को तुच्छ समझने लगता है, तो मैं उसे दंड देता हूं। अहंकार एक ऐसा बीज है जो यदि समय रहते समाप्त ना किया जाए तो वह एक विशाल वृक्ष बन जाता है, जिसे काटना अत्यंत कठिन हो जाता है। इसलिए मैं प्रारंभिक अवस्था में ही अहंकार को समाप्त करने का प्रयास करता हूं। तुम्हें भी अपने भीतर यह विचार रखना चाहिए कि कभी किसी को नीचा ना दिखाओ, किसी को कष्ट ना दो। यदि तुम्हारे भीतर अहंकार की कोई छोटी सी चिंगारी भी है तो उसे अभी समाप्त कर दो, क्योंकि यही चिंगारी बाद में एक ऐसी आग बन सकती है जो तुम्हारे जीवन को भस्म कर दे। याद रखो मेरे बच्चे, सच्चा धर्म और सच्चा पुण्य वही है जिसमें दूसरों की भलाई हो। गरीब और असहाय की सहायता करना, उनकी पीड़ा को कम करना और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना तुम्हारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। यही तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी माता की पुकार ने मेरे मन को व्यथित कर दिया। उनका प्रेम और चिंता तुम्हारे लिए इतनी गहरी है कि उन्होंने मुझे बार बार प्रार्थना कर तुम्हें सही मार्ग पर लाने के लिए आह्वान किया। मैं उनकी इस प्रार्थना को अनदेखा नहीं कर सकता, इसीलिए मैं स्वयं तुम्हारे पास आया हूं, तुम्हें समझाने के लिए कि अब तुम्हारे लिए सही मार्ग पर चलना अत्यंत आवश्यक है। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मेरे क्रोध के भागी बनोगे। तुम्हारे जीवन में जो बाधाएं और कठिनाइयां आई हैं, वे तुम्हारे कर्मों और कुछ नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव का परिणाम थी। हो सकता है तुम्हारे खिलाफ कुछ बुरे कर्म और स्पेल किए गए हों, जो अब मेरे आशीर्वाद से पलट गए हैं। अब वे सभी चीजें जो तुम्हारे खिलाफ रची गई थी, उन्हीं लोगों पर भारी पड़ रही हैं। जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में थाया है, उसे भी यह सबक सिखाने की आवश्यकता थी। ईश्वर ने यह सुनिश्चित किया कि वे तुम्हारी कद्र और तुम्हारे महत्व को समझ सके। इसीलिए इन घटनाओं को थोड़ी देर तक होने दिया गया, ताकि वे अपने अनुभवों से सीख सके। लेकिन अब मेरे बच्चे, यह सब समाप्त होने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए नई शुरुआत का है। वह व्यक्ति जिसने तुम्हें समझने में देर की, अब एक एक करके हर सत्य को देख रहा है, जैसे किसी पुस्तक का हर पन्ना पढ़ा जा रहा हो। वे अब अपनी गलतियों का एहसास कर रहे हैं और खुद को लेकर पछता रहे हैं। उनके मन में यह पश्चाताप उत्पन्न हो रहा है कि उन्होंने तुम्हें क्यों अनदेखा किया और तुम्हारे साथ गलत व्यवहार क्यों किया। यह उनकी शिक्षा और अनुभव का हिस्सा था, जो अब पूर्ण हो चुका है। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे अनदेखा मत करना। तुम्हारे जीवन में अब जो कुछ भी घटित होगा, वह तुम्हारे लिए शुभ होगा। तुम्हारी समस्याएं समाप्त होने वाली हैं और तुम्हारा जीवन मंगलमय और शुभकारी होने वाला है। तुम्हें केवल यह सुनिश्चित करना है कि तुम अपने कर्मों और विश्वास पर अडिग रहो। मेरी कृपा और माता पार्वती का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब मेरा समय आ गया है, पर मैं फिर से आऊंगा तुम्हारे लिए एक और संदेश लेकर। तब तक मेरे बच्चे, मेरे इस संदेश को अपने जीवन में उतारो और अपने जीवन को सफलता और शांति से भर दो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन एक ऐसा मार्ग है जिसे मैंने स्वयं चुना और निर्धारित किया है। जो लोग तुम्हारे विरोध में खड़े हैं, वे तुम्हारे स्तर तक पहुंचने का साहस भी नहीं कर पाएंगे। तुम्हारी क्षमता, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारी दिव्यता इतनी अनोखी है कि हजारों में भी तुम्हारे बराबर का कोई नहीं है।
उन लोगों ने जो भी षड्यंत्र और योजनाएं बनाई थीं, वे पहले ही मेरे द्वारा नष्ट कर दी गई हैं। तुम्हारे प्रभु महादेव तुम्हारे रक्षक हैं, कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैंने हर बार यह सुनिश्चित किया है कि तुम्हारे विरोधी तुम्हें छूने से पहले ही विफल हो जाए, और यदि किसी ने अधिक दुस्साहस किया तो मेरे क्रोध का परिणाम ऐसा होगा जिसे कोई सहन नहीं कर सकेगा। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे बच्चे। तुम्हें अब चिंता छोड़कर स्वयं को प्रेम और सम्मान देना है। आत्म प्रेम, सेल्फ लव ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। तुम्हें यह विश्वास रखना है कि तुमने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, और इसीलिए ईश्वर तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं करेंगे। तुम्हारी हर परिस्थिति तुम्हारे पक्ष में होगी, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें अपनी ऊर्जा और ध्यान अब उन कार्यों पर लगानी है जो तुम्हारे जीवन को बदलने की क्षमता रखते हैं। उन चीजों पर ध्यान केंद्रित मत करो जो तुम्हें दुखी और कमजोर करती हैं। जहां रोना, तड़पना और निराशा है, वहां से अब अपने मन और आत्मा को हटा लो। तुम्हारे लिए सफलता और समृद्धि का द्वार खुलने वाला है। तुम्हारे भीतर अब जागृति का समय है। अपनी आंखें खोलो, उन अवसरों को देखो जो तुम्हारे लिए नियत किए गए हैं। हर नया दिन तुम्हारे लिए चमत्कार और शुभता लेकर आएगा। कल का सूर्य तुम्हारे लिए नए अवसर और आशा की किरणें लेकर उगेगा। तुम्हारे जीवन में धन, सुख और शांति का आगमन होगा। इस नए वर्ष में तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन होंगे वे तुम्हारे लिए शुभ और मंगलमय होंगे। यह समय तुम्हारे लिए है। इसे पहचानो, इसे अपनाओ, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने ईश्वर पर विश्वास रखो, क्योंकि उनकी शक्ति और उनका प्रेम तुम्हें हर कठिनाई से निकालकर विजय की ओर ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, वे केवल तुम्हारी परीक्षा का हिस्सा है। मैं महादेव सदैव तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं और तुम्हें पीड़ा देने का प्रयास कर रहे हैं, वे यह नहीं समझते कि उनका हर कार्य मेरे दृष्टिकोण में है। उनके बुरे कर्म उन्हें ही लौट कर मिलेंगे। तुम्हारे भोलेनाथ का न्याय सटीक और कठोर होता है।